नमस्कार। उत्तर प्रदेश के दो शहर और दो बड़े विवाद। देखिए, दोनों जगह भीड़ थी, पत्थरबाजी भी हुई और पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। लेकिन एक जगह कानून ने बड़ी सख्ती दिखाई तो दूसरी जगह जरा नरमी। तो आज हम बरेली और फतेहपुर के इन्हीं दो घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या कानून का पलड़ा दोनों जगह बराबर रहा? चलिए इन दोनों मामलों की एक एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर पुलिस की कार्रवाई पर ये सवाल खड़े ही क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बरेली की, जहां पुलिस ने कहना होगा एक बहुत ही सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया। बरेली में मामला शुरू हुआ एक आई लव मोहम्मद मार्च से। जो जुलूस पहले तो शांतिपूर्ण लग रहा था, वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ी भीड़ में बदल गया और फिर अचानक से माहौल बिगड़ गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके जवाब में पुलिस का एक्शन बहुत ही तेज था। जैसा कि कई वीडियो क्लिप्स में भी दिखा, हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल हुआ और भीड़ को सख्ती से तितर-बितर कर दिया गया। ये एक तरह से साफ मैसेज था कि प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतेगा। और इस कार्रवाई का नतीजा क्या निकला? जरा ये नंबर देखिए, 12। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पत्थरबाजी के सिलसिले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब इस आंकड़े को जरा याद रखिएगा, क्योंकि जब हम फतेहपुर की बात करेंगे तो ये बहुत जरूरी हो जाएगा। देखिए, इस टकराव की कीमत दोनों तरफ चुकानी पड़ी। जहां एक तरफ 12 गिरफ्तारियां हुईं, वहीं दूसरी तरफ इस झड़प में करीब 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। प्रशासन की तरफ से भी संदेश बिल्कुल साफ और सख्त था। शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान एक तरह से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की तरफ इशारा कर रहा था। तो ये थी बरेली की कहानी, जहां एक्शन सख्त था। अब चलते हैं फतेहपुर और देखते हैं कि क्या वहां भी कानून का यही चेहरा देखने को मिला। यहां विवाद की चिंगारी एक मजार से भड़की। हुआ ये कि जब कुछ लोगों ने वहां एक झंडा फहरा दिया तो पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया। फतेहपुर में भी तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की खबरें आईं, लेकिन यहां पुलिस की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। बरेली जैसा कोई लाठीचार्ज देखने को नहीं मिला, बल्कि एक वायरल वीडियो ने तो सबको और भी चौंका दिया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी एक उपद्रवी की पीठ थपथपाता हुआ नजर आया। हाँ, कागज पर कार्रवाई जरूर हुई। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 10 लोगों को नामजद किया गया और 150 अज्ञात लोगों का भी जिक्र था। एफआईआर तो हो गई, लेकिन असल एक्शन का क्या? नतीजा है ये नंबर 0। मतलब इतने बड़े पैमाने पर हुई घटना और 150 से ज्यादा लोगों पर केस होने के बावजूद आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और बात यहीं नहीं रुकी। मीडिया को भी घटनास्थल पर जाने से रोक दिया गया और स्थानीय लोगों को यह कहा गया कि वो बाहरी लोगों से बात न करें। तो अब तक हमने दोनों कहानियां देख ली हैं। चलिए अब इन्हें आमने सामने रखते हैं ताकि कार्रवाई का फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। फर्क शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है बरेली, जहां पत्थरबाजी का जवाब लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों से दिया गया, और दूसरी तरफ है फतेहपुर, जहां पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के बाद सिर्फ एफआईआर हुई, लेकिन न कोई लाठीचार्ज दिखा और न ही कोई गिरफ्तारी हुई। पुलिस की कार्रवाई में यही फर्क वो सबसे बड़ी वजह है जिससे ये सवाल उठ रहा है कि एक ही राज्य में लगभग एक जैसे मामलों में कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है। देखिए, ये कहानी सिर्फ बरेली या फतेहपुर तक सीमित नहीं है। ये न्याय और निष्पक्षता के उस बड़े सवाल से जुड़ी है जो पूरे सिस्टम पर असर डालता है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है जनता के भरोसे पर। जब लोगों को ये लगता है कि पुलिस एक जगह सख्ती और दूसरी जगह नरमी दिखा रही है, तो कानून व्यवस्था पर से उनका यकीन धीरे धीरे टूटने लगता है। और यहां दांव पर है कानून के शासन का वो मूल सिद्धांत, जो कहता है कि कानून तभी मजबूत होता है जब वो सब पर बराबरी और निष्पक्षता से लागू हो। तो आखिर में सवाल यही है कि इसे क्या समझा जाए। क्या ये पुलिस का दोहरा मापदंड है, या फिर दोनों जगहों के हालात वाकई इतने अलग थे कि ऐसी अलग अलग कार्रवाई करना जरूरी था? इसका जवाब ही ये तय करेगा कि जनता का भरोसा सिस्टम पर कितना बना रहता है।